जो लोग कल तक आपके पीठ पीछे बात किया करते थे, आज किस हाल में हैं? जो विरोधी, हेटर्स, कुछ भी कह लीजिए, जो आपके कार्मिक्स हो सकते हैं, जो आपकी पीठ पीछे पहले बातें या कुछ ऐसी बातें किया करते थे, आजकल किस हाल में हैं? आजकल किस तरह की उनकी लाइफ है और अब उनकी क्या मेंटालिटी है? क्या उनको उनकी गलतियों का एहसास हो रहा है, या फिर क्या वह अपने बुरे कर्मों का दंड भोग रहे हैं, या फिर वह अपनी लाइफ में किस तरह से इस टाइम पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यह जानना चाहते थे। आज की जो रीडिंग है, जो भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के जो भी हेटर्स हैं, जो उनकी पीठ पीछे बातें किया करते थे, बदनामी टाइप्स किया करते थे, उन लोगों की करंट एनर्जी कैसी है, या फिर आजकल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और एक चीज आपसे बता दूं कि यह रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है। जिस भी समय, आज से अगर 1 साल के बाद भी यह रीडिंग आपको दिखाई देती है, जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, तभी यह रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अगर वीडियो आपसे रेजोनेट करती है, वीडियो की थोड़ी सी भी पार्ट जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है, पॉजिटिविटी को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, आपके विरोधी, जो उनकी पीठ पीछे बदनामी या उनकी बातें किया करते थे, उनके बारे में गलत धारणाएं जो है वह फैलाया करते थे, आजकल उनकी क्या एनर्जी है। यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि यह जो लोग हैं आपके साथ जो है, तो यह अभी अपने कर्मा भोग रहे हैं। और एक चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि यह लोग अपने कर्मा भोग रहे हैं, यह अपने कार्मिक साइकिल में है, जो इन्होंने आपके साथ किया है और जो इनकी नियति इनके लिए इन्होंने खुद लिखी हुई है, उस नियति को इस टाइम पर यह भोग रहे हैं। दूसरा, यह सैड है। तीसरा, यह लोग आप ही को देखकर, आपको कॉपी करके, आप ही की तरह न्यू एनर्जी के साथ हर दिन को स्टार्ट करते होंगे। इतनी खतरनाक लेवल पर यह लोग आपको कॉपी कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आप 10 बजे खाना खाएंगे, तो यह भी अपनी जो दिनचर्या है वह 10 बजे ही खाना खाएंगे। अगर इनको पता चल जाए, यह पूरी तरह से इस टाइम पर आपको कॉपी कर रहे हैं, आपकी कार्बन कॉपी बनना चाहते हैं, अपने स्ट्रेस में से बाहर निकलना चाहते हैं, चीजों को आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, खुद से चाहते हैं कि ऑफर आपको दिया जाए। जैसे पहले आप उनकी इज्जत किया करते थे, जैसे पहले आप उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे, उसी तरह से आपके रिश्ते फिर से नॉर्मल हो जाए। उन दिनों को काफी याद करते हुए हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन या तो ईगो के कारण, या तो फिर आपसे एज में या ओहदे में बड़े होंगे। इस कारण से यह चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि शुरुआत आप ही की तरफ से हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो है, मुझे ऐसे दिख रहा है कि अभी यह बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्होंने जो बोया है उसको काट रहे हैं, और अभी आने वाले समय में तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि अभी इन लोगों को बहुत कुछ सहना बाकी है, जो कर्मा इन्होंने किए हुए हैं। आपके साथ ही नहीं, और भी जिन जिन लोगों का या जिन जिन आत्माओं को इन्होंने तकलीफ दी होगी, क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं वह जस्ट किसी एक इंसान के साथ दुश्मनी लेके नहीं बैठते हैं। यह तो एक प्रैक्टिकल सी बात है। तो उन्होंने आप ही की तरह शायद और लोगों के बारे में भी बातचीत या कुछ नेगेटिविटी फैलाई होगी, तो उसका यह अभी अभी दंड भोगना बहुत बाकी है। मैं ऐसा कहूँ कि इनका अभी कार्मिक साइकिल जो है वह अभी चलना बहुत बाकी है। जब तक यह लोग अपनी गलतियों की माफी नहीं मांगेंगे, और यह जो इनका घमंड है, ईगो है कि मैं सबसे बेटर हूँ और ईश्वर तुल्य खुद को समझना, इस तरह की जो इनकी एनर्जी है, जब तक उस एनर्जी को यह गिव अप नहीं करेंगे, तब तक इनको अपनी कार्मिक साइकिल में ही रखा जाएगा। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि इनमें से किन्हीं लोगों की लाइफ में जो हमारे कर्मा को बैलेंस करने वाले,
जो हमारे ग्रह हैं, शनिदेव जी हैं, उनकी किसी तरह से इंटरफेरेंस हुई है, अंतरदशा, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ हुआ है या होने वाला है, या फिर किसी तरह के जिनको हमारे शास्त्रों में पाप ग्रह कहा गया है। इस तरह के कुछ ग्रह हैं जो कि इनकी कुंडली में इसी तरह का कुछ गोचर करेंगे, जिसके कारण अभी इनका कार्मिक साइकिल स्टार्ट होगा, लगभग हो रहा है। इनको जैसे होता है, मतलब कि तूफान आने से पहले थोड़ा अंदेशा हो जाता है, उस तरह की चीजें इनकी लाइफ में भी चल रही होंगी। इनको महसूस होता होगा, इनकी अंदर की जो आत्मा है वह फील कर पा रही है कि इनका कार्मिक पीरियड आने वाला है या आना स्टार्ट हो चुका है। तो यह कहीं ना कहीं यह घबराए हुए हैं इस टाइम पर। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड यही बता रहा है कि इस टाइम पर इनकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है, जो नॉलेज है, जिसके ऊपर इनको ज्यादा गुरूर था, शायद गुरूर हो चुका था, जो सादगी इनमें होनी चाहिए थी। मतलब होता है कई बार हमें ईश्वर कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि कईयों को जिनको धन दौलत दे दी है तो उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है लाइफ में। तो कई बार ऐसा होता है कि जिनके पास शायद 2 टाइम का खाने का भी वक्त नहीं होगा, लेकिन वह लोग परिवार की तरफ से या कुछ ऐसी चीजें भी उनको लाइफ में दी होती हैं कि जिसके लिए दूसरे लोग तरसते हैं। तो इनकी भी ऐसी ही लाइफ थी। इनको भी ईश्वर ने कुछ ऐसी चीजें लाइफ में दी थी जो कि आपसे या लोगों से बेहतर थी, लेकिन इन्होंने उनकी कद्र नहीं की, उन चीजों की इन्होंने कद्र नहीं की। तो उसी चीज को जो इनके पास या तो कद्र नहीं की या तो फिर उनके ऊपर इनको घमंड हो चुका था, कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है, तो उस चीज को जो एक कैरेक्टरिस्टिक इनको डिवाइन की तरफ से जो दी गई थी, उसका इन्होंने अनादर कर दिया है। यह लोग इस टाइम पर शायद हेल्थ वाइज प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे और इनके जो नेगेटिव कर्मा है, उनका जो फल है, जो इनके साथ वह घटित होने वाला है, फ्यूचर में वह चीजें इनको दृश्य कहीं ना कहीं दिख रहे होंगे, या तो सपने में दिख रहे होंगे, या तो इनको चलते फिरते भी ऐसी चीजें फील हो रही होंगी। बहुत सारे कर्मा मुझे को दिख रहे हैं यहाँ पर, जो इस टाइम पर इनके बैलेंस होंगे। बहुत सारी चीजें इनकी बैलेंस होंगी। इनके पूर्व जन्म के भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट लाइफ के भी कुछ कर्मा हैं, जो कि इन्होंने शायद गुस्से के बेसिस पर, अपने क्रोध के बेसिस पर और अपनी नॉलेज में स्पिरिचुअलिटी में कमी होने के कारण या फिर ईश्वर पर भरोसा न होने के कारण कुछ जीवों को इन्होंने तकलीफ दी है। ऐसे किसी पर्टिकुलर सोल के लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ जीवों को इन्होंने सताया होगा। कुछ खास करके ऐसे दिख रहा है कि कुछ फेमिनाइन एनर्जी है, कुछ फीमेल एनर्जी है, जिनको इनकी वजह से काफी तकलीफ हुई होगी। यह फेमिनाइन है कि मैस्कुलाइन है, यह डिपेंड नहीं करता। इस टाइम पर यहाँ पर यह दिख रहा है कि पूर्व जन्म में भी कुछ ऐसे कर्मा हैं जहाँ पर इन्होंने किसी फेमिनाइन सोल को किसी तरह की प्रॉब्लम्स दी होंगी। वह जो है वह कर्मा भी अब इनके बैलेंस होंगे। तो यह किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी होगी, सभी की नहीं हो सकती। तो इस टाइम पर यह बहुत ज्यादा इनके जो यही जो कर्मा है इस टाइम पर डिस्टर्ब होंगे। अगर आप कहीं से इनकी जानकारी पा सकते हैं तो आप पाने की कोशिश करना। यह लोग इस समय अपने सपनों के बारे में डिस्कस करते होंगे, या फिर एक अनजाना सा डर इनको शायद लगा रहता होगा, या फिर इनको माइग्रेन टाइप्स कुछ ऐसा हो रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। और कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी दिख रहा है कि इनको टाइट कपड़े एलर्जी कर रहे हैं। बहुत ही अजीब सी एनर्जी है और कई बार इतनी अजीब सी एनर्जी इतनी डीप लेवल पर कैच हो जाती है कि हैरानी होती है। इनको एलर्जी टाइप्स कुछ हो रही होगी, कपड़ों से होगी, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है इनको एलर्जी होगी इस टाइम पर।
तो ऐसी चीजें हैं जो कि फ्यूचर में इनके साथ इनके कर्मा घटित होने वाले हैं, चीजें होने वाली हैं। वह चीजें इस टाइम पर इनको डरा रही हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि शायद इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक टाइप कुछ कर दिया है, तो यह इस टाइम पर भ्रम में है। हो सकता है कि यह खुद किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी कास्ट करते हो या फिर किसी को बद्दुआएं टाइप्स देते हो। तो बद्दुआएं टाइप्स की किसी के लिए गलत चीजें प्रे करना कि इसके साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, या फिर इसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वही चीजें रिवर्स होकर इनकी लाइफ में अब तांडव मचा रही हैं। असर नहीं दिखा रही है, तांडव मचा रही हैं। यह कोई मजाक की बात नहीं है। यहाँ पर 9 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। तो यह जो लोग हैं इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा भ्रम में हैं। इनको अपने रास्ते जो है हर तरफ से क्लोज दिख रहे होंगे, या फिर जहां इनको जो चीज देखनी चाहिए, जिस चीज पर इनको फोकस करना चाहिए, उस चीज पर इनका फोकस नहीं है। टोटली नेगेटिविटी पर इनका फोकस होगा। इस टाइम पर बहुत सैड होंगे। हो सकता है यहाँ पर यह जो सैड है, लेकिन समाज के लिए, दुनियादारी के लिए यह अपना एक ऐसा फेस, ऐसी अपीयरेंस दिखाते होंगे कि यह बिल्कुल हष्ट पुष्ट और स्वस्थ है, मस्त है। इस तरह की एनर्जी यह दिखाते होंगे कि यह क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है। मतलब कि इनके पास इतना नॉलेज है, इनका शायद इतना किसी के पास नहीं होगा। यह कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन असल में अकेले में बहुत क्लियर एनर्जी है कि समाज के सामने, लोगों के सामने इनके चेहरे पर जो स्माइल, जो खुशी रहती है, जो इनका चरित्र लोगों के सामने जो रहता है, बिल्कुल उसके अपोजिट इनका चरित्र अकेले में होता है। अकेले में सिर्फ और सिर्फ इनका डर जो है वह इनको घेर लेता होगा। तो यहाँ पर तो कुछ भी है, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीजें जैसे हो रही हैं, जैसे कुछ है जो आपके कोई एंसेस्टर हो सकते हैं। 1 या 2 एंसेस्टर आपके ऐसे हो सकते हैं जो इस टाइम पर इनको ट्रैप किए हुए हैं। इस टाइम पर इन्होंने शायद इनको बहुत ज्यादा वार्निंग्स दी होंगी, लेकिन इन्होंने उन वार्निंग्स को सीरियसली नहीं लिया होगा। तो उसी कारण से अब आपके एंसेस्टर्स जो हैं, शायद हो सकता है कि आप सबके एक ही एंसेस्टर्स हो, या फिर आपके कोई कुल देवता या कुछ ऐसा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई एनर्जी है, कोई एंसेस्ट्रल एनर्जी है, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी तो है ही है, लेकिन कोई एंसेस्ट्रल एनर्जी है जो कि इनको बार बार वार्निंग्स दे रही थी, लेकिन अब उन्होंने वार्निंग्स देना स्टॉप कर दिया है। अब इनको भ्रमित किया जा रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है इनको हर जगह पर नेगेटिविटी घेर लेती है जब भी यह अकेले होते हैं। तो इसीलिए आप देखना, यह या तो घर पर अकेले बहुत कम रुकते होंगे, या तो जब भी कहीं भी होते होंगे तो 2-4 लोगों के साथ मिलके ही खड़े होते होंगे, जोर जोर से बातें या कुछ ऐसा होता होगा। लेकिन अकेले में यह बहुत ज्यादा ट्रैप रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। तो समाज के सामने इनका शो ऑफ बहुत ज्यादा चल रहा होगा इस टाइम पर, पहले से भी ज्यादा चल रहा होगा, क्योंकि शायद इन्होंने जो फेक अपनी इमेज जो सोसाइटी में बनाई हुई है, अब उसके ऊपर लोग सवाल ना उठा दे, इसी चक्कर में यह सब कुछ चल रहा है। इनको करना पड़ रहा है, एक्टिंग कर रहे हैं। इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो यह अच्छे होने की, स्ट्रांग होने की और एक क्वीन ऑफ स्वर्ड्स टाइप एनर्जी की जो है उसको एक्टिंग कर रहे हैं, यह समाज के सामने या लोगों के सामने या फिर अपनों के सामने। तो यहाँ पर कुछ है, कोई पर्सन है यहाँ पर जो कि आपसे कोई मेल की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। मेल, मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वह कोई मेल ही हो या फीमेल ही हो। कोई ऐसा पर्सन जिसमें मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा हावी है। कोई इस तरह का पर्सन आप ही के घर का, जिसने कभी आपको धोखा दिया था, शायद किसी की बातों में आकर
या फिर अपने ही किसी भ्रम में या अपने किसी डाउट में उलझकर आपको धोखा दिया था। अब वह जो पर्सन है वह अपनी तरफ से इस टाइम पर पूरी तरह से आपकी तरफ आने की ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि आपके साथ उनके रिश्ते जो हैं वह बैलेंस हो जाए, सुधर जाएं, और यह चाहते हैं कि आप इनके साथ रिश्ते जो है वह पहले जैसे रख लें, दिल से इनको माफ कर दें, और अब इनको आपकी अहमियत समझ आ रही है। कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको अपनी लाइफ की एक रूट समझता है, एक जड़ की तरह समझता है, जिसके बिना इनकी लाइफ में इनको एहसास हो चुका है कि यह कितनी भी तरक्की कर लें, कितनी भी प्रगति कर लें, लेकिन इनकी लाइफ में आपकी अहमियत जो है वह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन्होंने ट्राई भी किया होगा आपको इग्नोर करके औरों की तरफ भागने का, लेकिन अब इस टाइम पर यह पर्सन आपको एक ऐसी अर्थेंजल की टाइप में मान रहे हैं जिसके बिना कि यह कुछ भी बन जाए लाइफ में, लेकिन आपका होना इनकी लाइफ में क्या मायने रखता है इनको समझ आ चुका है। तो यह चाहते हैं कि आप इनको माफ करके इनके साथ जो भी आपका जो नेगेटिव कर्मा, जो भी इन्होंने बुरा किया है, वह चीजें आप भूल कर इनको माफ कर दें। मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है, फील हो रही है, जो कि एक असल में एक शेर की तरह खुद को दिखाता होगा, लेकिन आपके सामने वह बहुत ही मतलब समाज में उसकी जो अपीयरेंस है, जो उसकी इज्जत है, वह बहुत ज्यादा होगी। लोग उसको बहुत कड़क स्वभाव का समझते होंगे, लेकिन आपके सामने यह पर्सन जो है वह चुप पड़ जाता होगा या फिर शांत हो जाता होगा, आपके गुस्से को सहन कर लेता होगा। इस तरह का यह पर्सन दिख रहा है यहाँ पर। इनकी मीन राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, इनमें से आपकी भी कोई राशि हो सकती है, और कर्क राशि हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, और कुंभ राशि भी यहाँ पर हो सकती है। यह राशियां अगर आपके साथ मैच हो रहा है तो यह आप भी इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और रेजोनेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली कोई पर्सन है जो कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है आपसे माफी मांगने की, इनडायरेक्टली माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि इनका ईगो जो है या इनकी छवि जो है समाज में या आपके रिश्ते में, इनका जो वर्चस्व है वह इतना ज्यादा हाई है कि शायद इनको उम्मीद है कि आप इनको बेंड नहीं होने देंगे, आप इनको माफी तक नहीं पहुंचने देंगे, आप इनको ऑलरेडी पहले ही माफ कर देंगे। तो यह चीजें आप पर डिपेंड करती हैं। यहाँ पर आपके लिए डिवाइन की तरफ से यही संदेश है कि यह चीजें आप पर ही डिपेंड करती है। आप अपने मन की सुनिएगा और हो सके तो इनको जांचने की, इनके मन में प्योरिटी है कि नहीं है, इस चीज को परखने की कोशिश कीजिएगा और कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में आपकी बहुत ज्यादा अहमियत है। यह आपसे प्यार करें या ना करें, लेकिन आपकी अहमियत जो है उसको यह नकार नहीं सकता यह पर्सन। तो अब यह चाहता है कि आप जो है, आप इसकी लाइफ में एक जैसे बैटरी होती है किसी गाड़ी की या व्हीकल की या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो बैटरी होती है, उस तरह से आप इनकी लाइफ में रोल करते हैं, रोल प्ले करते हैं। तो यह पर्सन नहीं चाहता आपको खोना, लेकिन आपके लिए डिवाइन की तरफ से कहा गया है कि आपको कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। आपको बहुत ही शांत बैठकर आपको बहुत ही आराम से एनालाइज करना पड़ेगा, इनकी नेचर को परखना पड़ेगा और यह उस लायक है या नहीं, इस चीज को डिसाइड करने में बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा। और कुछ है, अगर आप चाहें डिवाइन से गाइडेंस लेना चाहेंगे तो आपको गाइडेंस भी डेफिनेटली दी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको गाइडेंस दी जाएगी। लेकिन अब आपको गाइडेंस लेनी है कि नहीं, यह आप पर डिपेंड करता है।
या आप इनको माफ करना चाहते हैं कि नहीं, यह आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। और आपका जो फ्यूचर होगा वह तो ब्राइट ही है, इसमें कोई शक नहीं है, वह ब्राइट ही है। यह पर्सन आपकी लाइफ में होंगे तो इनका फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएगा, लेकिन इनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी अब नहीं आएगी। यहाँ पर इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि प्यार का सागर हैं। इस तरह के इंसान हैं आप कि आप खुद को भी हैंडल कर सकते हैं और अपनी लाइफ के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आप हैंडल करना जानते हैं। अब आप अपनी लाइफ में इमोशनली इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि अब आपको तोड़ना इतना आसान नहीं है। आपने खुद के दम पर खुद को संभालना और इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही भली भांति से सीख लिया है। तो अब आप इनको कैसे ट्रीट करना चाहते हैं, यह डिवाइन आपके ऊपर छोड़ चुके हैं। आपकी लाइफ में इनकी वजह से अब कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि आपका मन जो है अब किसी के होने या ना होने से ज्यादा विचलित नहीं हो सकता, नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। अगर हो भी रहा है तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके अगर कार्मिक पर्सन की बात की जाए तो जो लोग आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाया करते थे, वह लोग इस टाइम पर बहुत ही शर्मिंदा टाइप महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि बड़े ही अजीब से फेस एक्सप्रेशन है, तो शायद आते जाते आपके साथ नजरें भी नहीं मिलाते होंगे। चोरी छुपे शायद आपको देखते हो, आपको नोटिस करते हो, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आपके लाइफ स्टाइल को यह बहुत ज्यादा कॉपी कर रहे होंगे, तो यह चोरी आपके ऊपर नजर रखते हैं, लेकिन फेस टू फेस आपके सामने खड़े होते हैं तो इनकी टांगे कांपती होंगी। इनको इतनी हिम्मत नहीं है कि यह आपके सामने अब खड़े हो पाएं। और हैरान है, यह बहुत ज्यादा हैरान है कि एक पर्सन कैसे खुद को इतना ज्यादा स्टेबल कर सकता है खुद के दम पर। ना उसको 4 लोगों की सपोर्ट है, ना ही 4 लोगों के आगे उसने कोई बकवास की, कोई फालतू की झूठ बोली या आपकी तारीफें की या तारीफें बटोरने की कोशिश की, लेकिन फिर भी खुद को इतना स्टेबल कैसे बना सकते हो। इसीलिए ये लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं। लेकिन रही मेंटालिटी की बात, तो वह तो फिर मेंटालिटी है। कोई लोग होते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, उसको देख के सबक लेते हैं और खुद भी आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोगों का नेचर होता है कि वह आगे बढ़े या ना बढ़े, बस दूसरा नहीं बढ़ना चाहिए, उसको खींचते रहते हैं पीछे ही। तो उस टाइप के यह लोग हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी इनके कर्मा इनको भोगना बाकी है। तो यह डिवाइन की तरफ से कुछ है। जब तक यह लोग अपने कार्मिक बैलेंस नहीं कर लेंगे, तब तक इनको तो नहीं छोड़ा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके लिए एक ही संदेश है कि आपको अब रुकना नहीं है। कोई आपकी लाइफ में है या नहीं है, यह चीजें आपको बहुत ही रिलैक्स होकर डिसाइड करनी होंगी। किसको आपकी लाइफ में जगह देनी है, किसको नहीं देनी है, यह आप पर डिपेंड करता है। और इस बार कोई ऐसी गलती मत करना, कोई भीड़ भगदड़ अपनी लाइफ में इकट्ठी मत कर लेना कि जिनकी वजह से आपका जो माइंड है वह डिस्ट्रैक्ट हो, या फिर आप जिस सोल पर्पस से इस दुनिया में आए हैं उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन आए। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा सोच समझकर अब एक्शंस लेने होंगे। किसी भी चीज में जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर कहीं पर समझ नहीं आ रही है तो आप गाइडेंस ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं देख पाऊं अगर, तो कोई एक लेडी हो सकती है या फिर कोई मेल, कोई 2 पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई एक लेडी है जिसकी वजह से किन्हीं 2 लोगों ने सफर किया होगा, आपने या आपके सोल पार्टनर ने, या आपके रिश्ते के बीच में भी इनकी कोई इंटरफेरेंस रही होगी।
और यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि जिनकी वजह से आपके रिश्तों में इंटरफेरेंस रही थी, अब उनके रिश्ते भी जकड़े जाएंगे। मुझे यह बिल्कुल कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मेरे मुंह से यह बातें निकलनी नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन केस आपके रिश्तों में भी इन लोगों ने कोई दरार डालने की कोशिश की होगी, तो यहाँ पर आप एक कपल देख रहे होंगे जिसको कौन गाइड कर रहा है। तो इन लोगों को अब अगर इनकी वजह से आपके रिश्तों में कोई दरारें आई होंगी, तो इनको वह चीजें भी अब भोगनी पड़ेंगी, और यह चीज इनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल रहने वाली है, बहुत ज्यादा पेनफुल रहने वाली है। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने कर्मों का हिसाब है। एक समय था कि आप इतना ट्रैप्ड महसूस करते थे कि आपको कोई पूछने वाला नहीं था और कोई बताने वाला नहीं था। शायद रो रो के आपने भी ऐसे ही दिन गुजारे होंगे जैसे यहाँ पर यह पर्सन दिन गुजार रहा है। तो सेम वही जो कार्मिक जो है, पैटर्न जो है, वह रिपीट हो रहा है और आपके शत्रुओं के साथ यह अब घटित होगा। और आपकी बात की जाए तो आप बहुत ही काम है इस टाइम पर, बहुत ही शांत है इस समय पर, और आपको मतलब डिवाइन की तरफ से पूरी तरह से गाइडेंस दी जा रही है। आपको कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ एंसेस्ट एनर्जी भी है और कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि आपकी इस टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। आपके नेम के इनिशियल वैसे मैं यहाँ पर ज्यादा तो नहीं कहूँगी, अगर आपके नहीं भी है, अगर फिर भी रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फिर भी आपके साथ ये आप इसको सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे MNAONDGP कुछ इस तरह के इनिशियल्स दिख रहे हैं। अगर आपके हैं इनमें से, अगर आप कोई इसी नाम के हैं तो भी ठीक है, अगर फिर भी आपसे रेजोनेट कर रही है, व्यू भी हो सकता है। अगर आपसे यह रेजोनेट कर रही है तो भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं। आपके लिए एक चीज कही जा रही है कि अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और तब तक नहीं रोक सकता जब तक आप खुद के ऊपर भरोसा करना नहीं छोड़ देते। तो आपको खुद के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पूरा भरोसा रखना है। और खुद के ऊपर भरोसा रखना मतलब ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना, जो आपके अंदर, जिसने आपको अकेले इतनी तकलीफें सहकर भी खुद को तराशना सिखाया, उस डिवाइन का एक तो आप ग्रेटिट्यूड कीजिए। एंजल्स और डिवाइन की कुछ ऐसी पावर्स आपकी सपोर्ट में इस टाइम पर है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप जब भी कोई हेल्प आपको चाहिए होगी, डेफिनेटली आपको दे दी जाएगी। आपको बस थोड़ा ट्रस्ट करना होगा और थोड़ा गौर से चीजों को बारीकी से नोटिस भी करना होगा। आप नोटिस ही नहीं करेंगे तो डिवाइन हेल्प कैसे करेंगे? तो आप जिस भी माध्यम से डिवाइन से कनेक्ट करते हैं उसको थोड़ा स्ट्रांग कीजिए और अपने मन और मस्तिष्क को पूरी तरह से बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि अब आपकी जो दिनचर्या है, जो लाइफ है, जिस लाइफ के लिए हम आए हैं, अपने कर्तव्य जो हमारे हैं, वह तो निभाने ही है। लेकिन एक टाइम अब आ चुका है कि जब आप इनको निभाते हुए अपनी सोल को भी रेडी करें, प्योर करें, प्यूरिफाई करें। अब वक्त आ चुका है उन चीजों का। मुझे यहाँ पर किसी के लिए ऐसा फील हो रहा है, सभी का हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन सभी को ट्राई करना चाहिए। लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए यहाँ पर एनर्जी है कि आपको मेडिटेशन बहुत ज्यादा कंपलसरी है आपके लिए, ताकि आपको चीजों को बैलेंस करना आए, जिंदगी में क्या फैसले लेने हैं वह फैसले लेना आए, और आपको ना इंटेंशंस के बेसिस पर बहुत सारी चीजें आने वाले वक्त में सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, जो आपके और लोगों के भले के लिए होंगी। इसीलिए आपको अपनी मेडिटेशन बढ़ानी चाहिए, सैक्रलक पर ज्यादा काम करना चाहिए, आज्ञा चक्र पर भी आपको काम करना चाहिए। थोड़ा गुस्सा कम करने की कोशिश करिएगा,
इस टाइम पर हो सकता है कि आपको गुस्सा अपना प्रभाव दिखाए, असर दिखाए। तो यहाँ पर कुछ लोग मैं ऐसे देख रही हूँ जो कि चुपचाप अब आपके आगे शांत होकर बैठ जाएंगे, जो कभी समाज के आगे बहुत ज्यादा तेज तर्रार बोला करते थे, जो कभी आपको भी शायद तेवर दिखाया करते, वह ऐसे कुछ लोग मैं देख रही हूँ जो कि बहुत ज्यादा शांत हो जाएंगे आपके सामने, आपकी डांट भी सुनने के लिए रेडी। आज का जो डाउनलोड डिवाइन की तरफ से आया है उनके लिए आया है जिनकी लाइफ में कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हैं, कुछ ऐसे जेलस एनिमी हैं जो उनको नीचा दिखाने में पीछे नहीं हटते हैं। आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए, आप लोगों को इंसल्ट करने के लिए, आप लोगों को कर्ज करते हैं, आप लोगों को रुलाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मंत्र की उनको आपको किसी ना किसी तरह से डिमोटिवेट करना है, आपको तोड़ना है, तो अब उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े, उनको यह सब मंजूर है। यह लोग हैं जो कर्मों से नहीं डरते हैं। ये ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हैं, ऐसी डेविल प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे डेविल नेचर्स के ये लोग हैं कि इनको तांत्रिक क्रिया करने से भी डर नहीं लगता। इनका जो मिलना जुलना है वह ऐसे गंदे लोगों के साथ है जो इन तांत्रिक क्रियाओं में इन्वॉल्वर्ड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका फ्रेंड सर्कल भी ऐसे ही है जो यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल अटैक्स या कुछ तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त रहने वाले इंसानों के साथ इनका आना जाना है, उठना बैठना है, तो इनकी बातें भी उसी लेवल की होती हैं। तो यहाँ पर ये जो इंसान है, ये ऐसे इंसान हैं जो भक्ति का ढोंग करते हैं, डिवाइन के डेवोटी बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इनकी सोल है इन्होंने तांत्रिक के हाथों बेच दी है। इन्होंने अपनी सोल को ऐसे डेविल लोगों के हाथों बेच दी है। बेचने का मतलब यह है कि ऐसी क्रियाओं में जो लिप्त रहते हैं उन लोगों के साथ उठना बैठना, उन लोगों के साथ कनेक्शन रखना भी अपनी सोल को बेचने जैसा होता है। क्योंकि जो अच्छे इंसान होते हैं वह कभी भी ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहते, लेकिन ये लोग ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं और ऐसे लोगों के संपर्क में रहने के साथ साथ ऐसे लोगों की हेल्प भी लेते हैं, ऐसे लोगों की हेल्प लेने में अपना पैसा भी वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपनी आत्मा को बेच दिया है, क्योंकि इनको डर नहीं लगता, भगवान से डर नहीं लगता, इनको ऐसी गलत क्रियाएं करने से डर नहीं लगता। तो ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं आपका बुरा करने के लिए। इन्होंने तांत्रिक को पैसे दिए, इन्होंने आपको, आपकी फैमिली को, आपके अगर मैरिड हो तो आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाने में भी कमी नहीं छोड़ी। ये खुद मैरिड होते हुए, मैरिड है, अनमैरिड है, बहुत सारी एनर्जी पिक होती है क्योंकि कलेक्टिव लेवल में है। तो अपना परिवार होते हुए, अपने बाल बच्चे होते हुए, अपनी फैमिली होते हुए इन्होंने आपकी तरफ यह गंदी क्रियाएं भेजने से पहले एक बार भी यह नहीं सोचा कि यही चीजें अगर इनके लिए कोई करे तो इनके ऊपर क्या बीतेगा। ऐसे गंदे ये लोग हैं। तो इन्होंने आपको नीचा दिखाते दिखाते अपने लिए इतने सारे बुरे कर्मा क्रिएट कर दिए हैं कि अब यह उस दलदल में फंस चुके हैं जहां से अगर यह निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पर यह जो रास्ता है, डेविल क्रियाओं का रास्ता या बुरी शक्तियों के पास जाने का रास्ता, इसमें एंट्री लेने का तो रास्ता है, एग्जिट करने का रास्ता नहीं है। तो यह लोग एंट्री तो ले चुके हैं, लेकिन इनको एग्जिट करने का रास्ता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि सारी चीजें बैकफायर हो रही हैं। तो यहाँ पर डिवाइन का चैनल जो मैसेज है, ये लोग आज रो रहे हैं, पछता रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जी पिक हुई है। वह आपके खुद के स्पाउस हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, जिनके साथ आप किसी टाइम में रिलेशनशिप में थे, आपके नियर एंड डियर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके इन-लॉज, आपके सिबलिंग्स। और बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसे पिक हुई है जैसे कि आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है,
जिसने आप लोगों का जीना हराम कर रखा है। तो देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट आई है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस आए हैं, आपको क्या पता होना चाहिए और यह लोग क्या भुगत रहे हैं। इनकी नीचता की हद हो चुकी है, डिवाइन कह रहे हैं। और जब किसी भी चीज की हद होती है तो डेफिनेटली आपको पता है, जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ जाता है तो यहाँ पर स्वयं भगवान का अवतार होता है। क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड आया है। आज इंसान पूरी तरह से टूट गए हैं, रिश्तों से, हेल्थ से और फाइनेंस से तो पूरी तरह से आज इनका बिखर गया है, क्योंकि यह सब इन्होंने आपकी लाइफ में भेजा। आपकी लाइफ में इन्होंने एक टाइम में आपको तोड़ने की कोशिश की। अगर आप मैरिड हो तो आपके बच्चों को हार्म करने की कोशिश की, आपके रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश की। आपके लिए यहाँ पर ऐसी ऐसी नेगेटिव क्रियाएं की गई ताकि आप परेशान हो जाओ, टूट जाओ। और आज ये जब बैकफायर हुआ है तो इनका सब कुछ बिखर गया है। आज ये रो रहे हैं। अकेले में तो मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। पॉसिबल है कि आपके स्पाउस की एनर्जी भी हो सकती है और आपके खुद नियर एंड डियर कोई यह हो सकते हैं या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो जो भी ये इंसान है आज खुद टूट गए हैं, आज रो रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। आज अगर यह किसी रिश्ते में भी है तो वह रिश्ता इनको जो है ना तो सुकून दे रहा है, ना चैन दे रहा है, ना इनके साथ कनेक्टेड है। तो यह पूरी तरह से डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, ये खुद को अकेला फील कर रहे हैं। आज इनको समझ में आ रहा है कि अकेलापन क्या होता है। तो आज ये जो है यहाँ पर इन्होंने देखो, यहाँ पर लव की कमी हो रही है। इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इनका अकेलापन इनको खाए जा रहा है। तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ये खुद को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज इनको बहला नहीं पा रही है, क्योंकि इनका सुकून, इनका चैन सब छिन गया है। तो हो सकता है कि कोई खास रिश्ता जिनको ये सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वही रिश्ता आज इनके पास नहीं है। तो देखते हैं और क्या चैनलाइज मैसेज आया है। बहुत बड़े कार्ड हैं, तो मुझे इनको पिक करना पड़ेगा। तो देखते हैं और क्या चैनल मैसेज आपके लिए डिवाइन की तरफ से आए। 8 ऑफ वाटर का है, मूव ऑन का कार्ड है। देखिए वाटर एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब कि आपके रिश्तों में वार किया, आपको तोड़ने की कोशिश की, आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश की। और जब चीजें बैकफायर हुई तो सेम चीजें इनके साथ हो रही हैं। आज अकेले हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुके। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मूव ऑन कर दिया है। इनकी लाइफ से किसी ने तो डिटैचमेंट की एनर्जी है, इनके रिश्ते टूट चुके हैं, इनके रिश्ते से दूर हो चुके हैं। तो आज इंसान खुद को अकेला महसूस कर रहा है। और जैसे कि 8 नंबर का कार्ड है, कर्मा का भी कार्ड है। तो आज इनके कर्मा जो है इनको मिल रहे हैं, भुगत रहे हैं ये अपने कर्मा, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तो एक टाइम था जब इनको बहुत ज्यादा घमंड था अपनी चीजों का, अपनी शक्तियों का, मैं भी खुद को, क्योंकि क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड आया है। इसको लगता था कि देखो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इनको लगता था कि ये एक रानी है, इनके पास पावर है, पैसा है, तो यह सब खरीद सकती है, यह सब कुछ कर सकते हैं। तो तांत्रिकों को पैसा देना, आपके लिए गलत चीजें करना, आपके लिए स्पेल्स भेजना, तो इनको लगा कि यह जो है अपने पैसे का यूज करके, अपने पावर का यूज करके आपको तोड़ देंगे। लेकिन ये आपको तोड़ नहीं पाई, क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्तियां चल रही हैं। डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो में हो तो आप स्पिरिचुअल भी हो और डिवाइनली प्रोटेक्टेड और गाइडेड भी हो। तो इन्होंने एक दिव्य आत्मा को तोड़ने की कोशिश की। यह भूल गए कि आप जो है, या इनको यह जानकर भी इन्होंने अनजान बने। आपकी उस दिव्यता को, आपकी उस डिविनिटी को,
आपके उस प्योर सोल को ये यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत गंदा विचार रखते हैं, आपके लिए बहुत गंदी सोच रखते हैं, आपके कैरेक्टर को जज करते हैं, तो ये आपको अच्छा पर्सन नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। डेफिनेटली आप यहाँ पर एंजल्स के सराउंडिंग में हैं और आपको यहाँ पर एंजल्स हेल्प कर रहे हैं। तो आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और द वर्ल्ड का कार्ड है। ये पूरा जो खेल है यह पलट गया है। खेल तो आपके साथ खेला गया, आपके लिए चीजें भेजी गई, आपको नीचा दिखाना और तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड हो और आप लोगों को पता होना चाहिए आर्कएंजल माइकल कौन है। आर्कएंजल माइकल उतने ही पावरफुल हैं जितना यूनिवर्स है, जितनी माँ आदि शक्ति है। जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हो तो उतनी ही पावरफुल एनर्जी आर्कएंजल माइकल की है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि देवदूत हैं। डिवाइन के जितने भी एंजल्स हैं वह देवदूत हैं और वह डिवाइन की सुपरविजन के बाद ही, डिवाइन की गाइड के बाद ही यहाँ पर आप लोगों को हेल्प करते हैं।